आज मैं जनता के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल करने आया हूं। किसी दल की तरफ से नहीं आया है, जनता का दल, जो जनता ने मुझे टिकट दिया है उस टिकट पर मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूं, अपना नामांकन भरने आया हूं। और अजमेर की जो जिस प्रकार से दुर्दशा हो रखी है, लोगों में त्रासदी, लोग बाग परेशान हो रखे हैं, तो इस परेशानी का हल करने के लिए मैं इस जंग में उतरा हूँ, इस मैदान में उतरा हूँ। शहर की सीवरेज व्यवस्था माकूम करने के लिए और जिस प्रकार से पानी की सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर करने के लिए, स्मार्ट सिटी के पैसे को जिस तरह से मिसयूज़ किया उस पर अंकुश कसने के लिए और जनता की आवाज़ विधानसभा तक पहुंचाने के लिए मैं आज अपना नामांकन भरने आया हूं। धन्यवाद, नमस्कार। दाखिल कर रहे हैं जी, बताइए इसके बारे में। मैं पप्पू कुरैशी उत्तर विधानसभा से। उत्तर विधानसभा में आपको मालूम है कितनी कच्ची बस्ती हैं जहाँ लोगों को पट्टे नहीं मिले, पानी की समस्या ज़्यादा है, यहाँ बिजली की समस्या इतनी है कि बिजली के इतने बिल आते हैं 5,000, 7,000, 10,000। उसको लेकर उत्तर विधानसभा में खड़ा हुआ हूँ। समस्या पब्लिक की रहेगी, निवारण मैं करूँगा। आपने ये कहा था अगर कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे को टिकट देती है तो आप उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जी जी जी। अन्यथा आप किसी कांग्रेस को दिलवाते हैं तो आप उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो एक आपने कहावत सुनी होगी बुजुर्गों की, जब लेटरिन आती है आदमी डब्बा ढूंढता है, सुना होगा ना। वो काम हुआ कांग्रेस पार्टी ने जो रात को काम किया है। मैंने पहले आगाज़ कर दिया था चुनाव लड़ूंगा, तो चुनाव पहले टिकट उसको मिल रहा था सरस्वती को। उसके बाद रात को लेट हुआ, लेकिन मैं तैयारी कर चुका था चुनाव की। मैंने पर्चा भरने की नेट पे अखबार पे सब दे चुका था, इसलिए मैं उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी शुरू में पर्चा भर रहा हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी महबूब नेता सोनिया गांधी जी का, मैं राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, हमारे खड़गे साहब का, रंधावा साहब, अमृता जी रमन का विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे महबूब नेता सचिन पायलट जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री सामान्य अशोक गहलोत जी का, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का, कि जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त करते हुए, जो मैं 5 साल से जनता के बीच में खड़ा था, जनता की आवाज़ बनकर, उन्होंने मेरे पे कृपा रखी, मेरे पे और मुझे दोबारा मौका दिया है। उम्मीद करूंगा मैं उनकी आशा और आकांक्षाओं के साथ साथ अजमेर की आम जनता की आशाओं पर भी खरा उतरूंगा और उनके साथ सहभागी बनकर, उनका बीच का आदमी बनकर हमेशा रहूँगा। कुछ नाम सामने आ रहे थे कि उनको टिकट दिया जाएगा या कुछ कांग्रेसियों ने भी दावेदारी की थी, तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं होगी, तो कैसे किस तरीके से? देखिए, कोई नाराज़गी नहीं है, वो सब हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। जितने भी साथी हैं सबका सहयोग लेकर, सबको साथ लेकर और सबके मार्गदर्शन के में लेकर हम लोग सतत रूप से पूरा काम करेंगे और उनको मुझे सहयोग, समर्थन हमेशा पहले पूर्व मिला है, आज भी मिलेगा। और जो ये आप अटकलें लगा रहे हैं, मत लगाइए। कांग्रेस एक थी, एक रहेगी, क्योंकि हम फासिस्टवादी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, राहुल गांधी जी कर कांग्रेस पार्टी की हाथ मजबूत करने के लिए तमाम साथी मिलकर एक साथ काम करेंगे। एक हिंदू चेहरे को कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, उनको भी टिकट मिलने का था, लेकिन क्या उनको भी साथ लेके चलेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, जो आपने सवाल किया है, वैसे तो मुझे उनका जवाब नहीं देना चाहिए। हिंदू का चेहरा तो मैं खुद हूँ, मैं खुद राम का वंशज हूँ और सब धर्मों को साथ मानने वाला व्यक्ति हूँ। और जब मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हूँ तो निश्चित से मान के चलिए, इसके अंदर तमाम जातियों को, चाहे वो ईसाई समाज का हो, चाहे सिख समाज का हो, चाहे जैन समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे न केवल हिंदू समाज का हो, एक नज़र से देखते हुए सबकी भावना पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। ये रहेंगी कि मैं प्रचंड बहुमत से जीतूँ दक्षिण के अंदर। मेरी यही इच्छा है और लोगों की सेवा करूँ। 5 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए कंटिन्यू नेशनल फ्यूचर पार्टी की तरफ से। और मेरी ये इच्छा है, जिस प्रकार उत्तर के अंदर स्मार्ट सिटी ज़्यादा बनी हुई है, मैं दक्षिण के अंदर उसी प्रकार से स्मार्ट सिटी बनाऊँ। दक्षिण विधानसभा से आरपीआई पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से अपना नामांकन भरने आई हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है, पूरे 36 कौम के अपनी सभी बुजुर्ग भाइयों बहनों सभी लेके मेरे को आशीर्वाद दे और मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ने आई हूँ। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियाँ चुनाव पे पैसा वगैरह वो बना लिया, तो लोगों को जागरूक और अपना हक दिलाने आई हूँ मैं। और लोगों को एक वोट की अहमियत क्या होती है, 5 साल बाद में जो भी जीत के जाता है 5 साल बाद में वापस आता पब्लिक के पास। 5 साल के बीच में पब्लिक के साथ क्या हुआ कोई नहीं पूछता अपनी जीत